आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रमा बंसल। आज मैं आपके लिए भगवान की एक गर्भहरण की लीला लेकर आई हूँ। भगवान के नाम अनेक हैं, उनकी लीलाएं भी अनेक हैं। हर लीला का वर्णन करना असंभव है, फिर भी मैं अपनी मंद बुद्धि से एक लीला का वर्णन आपको सुना रही हूँ। इस कथा को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दें, लाइक भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी कथा कैसी लगी। कथा इस प्रकार है। ये तो आप सब जानते हैं कि भगवान के भक्त तन मन प्राण से भगवान को भजते रहते हैं, और जब भगवान उन भक्तों को अपनी कृपा की वर्षा कर उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते हैं, तो उन भक्तों को उन प्रिय अपनों को सबसे अधिक प्रिय समझकर गर्व हो जाता है। तब वही भगवान दुखों के मूल गर्व का दूर करने के लिए लीला खेलते हैं। ऐसे ही एक लीला मैं आपको बताऊंगी। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही एक हैं। ऐसे ही जनक नंदिनी सीता और वृषभान की दुलारी राधा भी एक हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। फिर भी लीलावश हनुमान जी इनका अंतर करते हुए प्रभु की लीला में उनकी सहायता करते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान ने देखा कि उनकी रानी सत्यभामा और उनके चक्र सुदर्शन चक्र को और उनके वाहन गरुड़ को अपने अंदर मेरे प्रिय होने का बड़ा अहंकार हो गया है। उन्होंने तुरंत जो है हनुमान जी को याद करा, और हनुमान जी ने भी अपने मनोबल से जान लिया कि प्रभु उन्हें क्यों याद कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत वे वहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने राज्य के उद्यान में प्रवेश करा। तब प्रहरियों ने उनके उछल कूद को देखकर, और उन्होंने कुछ फल खाते और कुछ कुतरते और कुछ तोड़कर फेंक देते, सारे उद्यान को तोड़ डाला। यह देखकर प्रहरियों ने मन में शोक किया और भगवान श्री कृष्ण के पास गए और सारा वृत्तांत सुनाया। तभी कृष्ण जी ने अपने वाहन गरुड़ को बुलाकर कहा, हे गरुड़ देव, तुम बड़े ही बलवान हो और तीव्र वेग वाले हो। तुम जल्दी से जाओ। कोई बलवान वाहन द्वारावती के राजधानी में प्रवेश करके उसे नष्ट भ्रष्ट कर रहा है। तुम सशस्त्र सेना लेकर जाओ और उनको पकड़ लाओ। गरुड़ जी ने सोचा, एक तुच्छ बानर को पकड़ के लाने के लिए सेना की क्या जरूरत है, मैं तो उसे ऐसे ही पकड़ लाऊंगा। भगवान ने कहा, जैसे संभव हो वैसे पकड़ लाओ और तुरंत जाओ, यह आदेश दिया। तब शक्तिशाली गरुड़ राजोद्यान में गया। उसने देखा हनुमान जी फल खा रहे हैं। वे बोले कि हे दुष्ट वानर, तुम कौन हो और तुमने ये वाटिका क्यों उजाड़ी? हनुमान जी ने उपेक्षा करके उत्तर दिया, तुम तो देख ही रहे हो कि मैं वानर हूँ, और वानरों का जो काम होता है मैं वही तो कर रहा हूँ। तब गरुड़ जी ने कहा, अच्छा तो तुम मेरे महाराज के पास चलो। वानर रूपी हनुमान जी ने कहा, मैं किसी महाराज के पास क्यों जाऊं? तब गरुड़ ने कुपित होकर कहा, तुम सीधे सीधे मेरे पास चलो, मेरे साथ चलो। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मेरा नाम गरुड़ है। हनुमान जी कहने लगे, अरे चलो चलो, तुम्हारी जैसी कई चिड़िया मैंने देखी है। अगर तुम में कुछ बल है तो पहले मुझे अपना बल तो दिखा दो। तब बल से अभिमानी गरुड़ ने हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी ने नन्ही सी चिड़िया की तरह उन्हें पकड़कर अपनी पूंछ में लपेट लिया। पूंछ में लिपटने से गरुड़ जी छटपटाने लगे और एकदम बोले, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी का भेजा हुआ दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। तब हनुमान जी ने यह सुनकर अपनी पूंछ ढीली कर दी और बोले,
मैं तो कौशलेश श्री रामचंद्र का भक्त हूँ, इसलिए मैं श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊं? तब गरुड़ ने कहा, अरे श्री कृष्ण और रामचंद्र दोनों एक ही तो हैं, इसलिए तुम्हें उनकी सेवा में भी उपस्थित होना चाहिए। हनुमान ने कहा, यह तो बात सही है, परंतु कृष्ण मुरलीधर हैं और मैं धनुर्धारी भगवान के धनुर्धारी रूप का चरण अनुरागी हूँ, इसलिए मैं किसी और रूप की सेवा नहीं करता। गरुड़ जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम्हें कृष्ण की सेवा में तो चलना ही पड़ेगा। तब हनुमान जी कहने लगे, अरे गरुड़ भैया, तुम मुझसे झगड़ा मत करो, मुझे फल खाने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। हनुमान जी को ये बात सुनते ही गरुड़ जी ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न कहा, तुम नहीं मानोगे। तो उन्होंने कहा, यह उचित नहीं है। उन्होंने गरुड़ को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया और खुद मल्ल्यागिरी पर्वत पर चले गए। कुछ समय बाद गरुड़ जी की मूर्छा दूर हुई। वे उठे और वे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। तब उन्होंने कृष्ण ने कहा, अरे गरुड़ जी, क्या तुम समुद्र में स्नान करके आ रहे हो? क्या बात है? तब गरुड़ जो है प्रभु के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, वे वानर कोई छोटा मोटा वानर नहीं है, उसने तो मुझे पकड़कर समुद्र में फेंक दिया है। और इतना कहते हुए उनके मन में फिर भी अपने लिए कहने लगे, मैं भले ही वो मुझसे बलशाली है, परंतु वेग तो फिर भी मेरा ही अधिक है। तभी उन्होंने कहा कि वह कहता है कि मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण जी के पास नहीं जाऊंगा। इतनी बात सुनकर कृष्ण जी ने कहा, हे गरुड़ जी, तुम ऐसा करो, अब जाकर उनसे कहो कि तुम्हें भगवान रामचंद्र जी बुला रहे हैं। गरुड़ ने श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रख मल्ल्यागिरी पर्वत पर चले गए और उनसे कहा कि तुम्हें भगवान बुला रहे हैं। इधर भगवान ने सत्यभामा से कहा, तुम सीता जी का रूप धारण कर मेरे पास बैठ जाओ, और क्योंकि उनको हनुमान जी को सीता राम ही प्रिय हैं। फिर उन्होंने अबीर में प्रभु ने अपने चक्र को कहा, तुम मेरे द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, किसी को भी मेरी अनुमति के बिना अंदर मत आने देना। सुदर्शन चक्र के चले जाने पर वे धनुर्धारी भगवान राम का रूप लेकर विराजमान हो गए। अब गरुड़ जी ने उनसे कहा कि जल्दी चलो भगवान के पास। तो हनुमान जी कहने लगे, तुम चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ अपने वेग से कहने लगे, बताओ, मेरा वेग तो तुमसे भी अधिक है, फिर भी यूं कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, लेकिन वे उनसे डरकर चुपचाप आ गए। इधर जब वे यहाँ पहुँचे तो सुदर्शन चक्र ने उनका रास्ता रोक लिया और बोले, तुम अंदर नहीं जा सकते। जब उन्होंने हनुमान जी ने देखा कि ये मेरे प्रभु के दर्शनों में विघ्न डाल रहा है, तुरंत उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने मुख में रख लिया और भीतर की ओर चले गए। वहां हाथ जोड़े हुए प्रभु के चरणों में को अलपलक दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, हे नाथ, आज माता जी कहाँ हैं? आज आप किस दासी को गौरव प्रदान कर रहे हैं? तब सत्यभामा को, जिसे अपने रूप पर बड़ा ही गर्व था कि भगवान सब रानियों में मैं सबसे अधिक रूपवान होने के कारण ही भगवान ने मेरे लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाए थे, वे उनके इस घमंड को तुरंत दूर हो गया। तभी हाँफते हाँफते गरुड़ जी भी वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो वहां पहले से ही उपस्थित हैं, तब उनका भी घमंड कि वे मेरे से पहले पहुंच गए दूर हो गया। तब हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी से कृष्ण जी कहने लगे, हनुमान जी, एक बात तो बताओ, तुम्हारे को किसी ने राजसभा में आने से रोका तो नहीं? तो हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे द्वार पर आप नारायण के चक्र ने मेरे आपकी उपस्थिति में हाजिर होने के लिए व्यवधान उत्पन्न किया, परंतु मैं समय को व्यर्थ जाते देखकर
मैंने तुरंत उसे मुंह में रख लिया था। हनुमान जी ने चक्र को मुंह से निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। चक्र को भी इस बात का बड़ा अभिमान था कि उसने पर्वतों को अपने काट कर तहस नहस कर दिया है। उसके डर से दुर्वासा ऋषि भी तीनों लोक में भागे फिरते रहे। मैं सबका तहस नहस कर देता हूँ जो कहना नहीं मानता। तब चक्र को जब उन्होंने बाहर निकाला तो चक्र का भी अभिमान दूर हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान की लीला में उनके तीनों प्रियों का चक्र, सत्यभामा और गरुड़ के गर्व के हरण में उनकी सहायता की। हनुमान जी सदा भगवान राम के ही कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए उन्होंने उन सब से कहा, सबसे अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, मैं भगवान के कार्य में सदा संलग्न रहता हूँ, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए।